तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लियोलान हाउस के मीटिंग को लेकर ली और जियांग के बीच में बातचीत चल रहा था। अब आगे ली कहता है, अगर मैं हाउस को क्लीन करने के लिए पीहाओ को मारने का ऑर्डर भी दे दूं, फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। लोगों की जिंदगी कठिनाइयों से भरा होता है, किसी के भी जिंदगी स्मूथ नहीं चलता। जियांग कहती है कि इतना सहनशील होने के लिए अपने ऊपर कभी भी शर्म महसूस मत करना। ली कहता है, आज जो भी हुआ इससे मुझे ये तो पता चल गया कि फ्यूचर में तुम्हें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इन कुछ ही सालों में तुम फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा संघर्ष करे हो। जियांग कहती है, पीहाओ के बातों के बारे में इतना मत सोचो, मैं उसका कोई ना कोई इंतजाम तो करूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। हम दोनों ने एक एग्रीमेंट किया है, उसके मुताबिक मैं तुम्हें लियोलान हाउस अक्सर लौटा दूंगी। तुम्हें नेक्स्ट मंथ में होने वाले तुम्हारे एग्जाम के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर तुम होली स्टार एकेडमी में एडमिशन नहीं ले पाए तो हम दोनों के बीच के एग्रीमेंट के बारे में भूल जाना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे तो तुम मुझे अभी बता सकते हो। ली कहता है, मुझे अपना हाथ दो जियांग। जियांग ली के हाथों पे अपना हाथ रखती है और ली के रेजोनेंस पैलेस से निकलते हुए रेजोनेंस फोर्स को महसूस कर लेती है। जियांग ली से पूछता है, क्या ये वाटर रेजोनेंस है? क्या तुम्हें रेजोनेंस मिल गया? मुझे लगता है यही चीज मास्टर तुम्हारे लिए छोड़ गए थे, जिससे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ली कहता है, हाँ। जियांग कहती है, ये आज का सबसे अच्छा न्यूज है। ली जियांग से पूछता है, क्या तुम्हें विश्वास है पीहाओ ने मेरे पेरेंट्स के बारे में जो कुछ भी कहा है? जियांग कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों कहीं पे ट्रैप्ड हैं, लेकिन सेफ है। मुझे नहीं पता उसे ये न्यूज कहां से मिला और उसे तुम्हारे पेरेंट्स के स्ट्रेंथ के बारे में कैसे पता चला। ली मुस्कुराते हुए कहता है, मैं भी यही सोचता हूं। जियांग कहती है, मैं कल कैपिटल में वापस जा रही हूं, तो लीलुओ, मैं आशा करती हूं कि नेक्स्ट टाइम हम होली स्टार एकेडमी में मिलेंगे। ली मिस्टर ल्यूजांग से पूछता है, क्या आप स्कूल के कुछ दिनों के छुट्टी के लिए मेरी मदद कर सकते हैं? मैं कुछ दिनों तक घर में रहना चाहता हूं। मिस्टर लू झांग कहते हैं, यस यंग मास्टर। ली काईवी से पूछता है, काईवी, क्या तुम स्पिरिचुअल वाटर लाइट खरीदने में मेरी मदद करोगी? सबके सब ग्रेड 4 के होने चाहिए। काईवी अपने मन ही मन सोचती है, ली लुओ तो एम्प्टी रेजोनेंस लेके पैदा हुआ था, तो इसे ये सब चीजें क्यों चाहिए? काईवी ली से पूछती है, कितने पोर्शंस चाहिए? ली हंसते हुए कहता है, कम से कम 50 पोर्शंस चाहिए। काईवी घबराते हुए कहती है, यंग मास्टर, आपके कहने का मतलब है आपको 50 ग्रेड 4 की स्पिरिचुअल वाटर लाइट चाहिए? ली कहता है, हाँ। तभी काईवी मन ही मन सोचती है, स्पिरिचुअल वाटर लाइट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर वो ग्रेड 4 का हुआ तो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। उनमें से एक का कीमत 1000 तियानलेन गोल्ड कॉइन्स है। 50 की कीमत 50,000 तियानलेन गोल्ड कॉइन्स है। तियानसु प्रदेश की लियोलान हाउस की बिजनेस का एनुअल इनकम है 3 लाख तियानलियन गोल्ड कॉइन्स। इन कुछ ही सालों में इनकम बहुत ज्यादा घट गया है। इन सारी पोर्शंस की मदद से ही लोग रेजोनेंस नेचर के फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा इम्प्यूरिटीज होती है। क्या लीलुओ कुछ सालों का सामान एक ही बारी में खरीदना चाहता है? काईवी गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, ठीक है, और मन ही मन सोचती है कि जियांग ने मुझे ऑर्डर दिया है यंग मास्टर जो भी कहे उसे सुनने के लिए। ली थैंक यू बोल के वहां से चला जाता है।
काईवी अपने मन ही मन सोचता है, ये लियोलान हाउस के लिए क्रिटिकल टाइम है। ऐसा लगता है कि यंग मास्टर रूल्स के साथ खेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम तियानसु प्रदेश के सबसे हार्ड टाइम फेस कर रहे हैं। फिर हम लोगों को लियोलान हाउस दिखाया जाता है। ली अपने मन ही मन सोचता है, मुझे लगता है कि आज मुझे एक गाइडिंग स्किल मिल ही जाएगा जो मेरे कल्टीवेशन के लिए सूटेबल होगा। लियोलान हाउस के लाइब्रेरी गाइडिंग एंड रेजोनेंस स्किल से भरे हुए हैं। अधिकतर वैल्यूएबल स्किल्स को कैपिटल में रखा जाता है, लेकिन तब भी इस लाइब्रेरी में बहुत सारे स्किल्स हैं। वहां पहुंचते ही एक इंसान ली को ग्रीट करते हुए कहता है कि यंग मास्टर, मैंने आपको बहुत दिनों से लाइब्रेरी में नहीं देखा। आपको इस वक्त क्या चाहिए? ली कहता है, ग्रेड 4 रेजोनेंस के सभी गाइडिंग्स बुक्स मेरे लिए लेके आओ। वो लाइब्रेरियन कहता है, यस यंग मास्टर। वो मन ही मन सोचता है, आज यंग मास्टर लाइब्रेरी में इसलिए आए हैं कि वो रेजोनेंस आर्ट के बारे में कुछ पढ़ सके, लेकिन उनको अचानक से एनर्जी गाइडेंस बुक क्यों चाहिए? फिर वो लाइब्रेरियन कहता है, यंग मास्टर थोड़ी देर के लिए रुकिए। कुछ देर बाद वो लाइब्रेरियन आते हुए कहता है, मास्टर यही है ग्रेड 4 रेजोनेंस कल्टीवेशन की गाइडिंग बुक्स जो कि आपको चाहिए। इनमें से 28 अर्ली लेवल एनर्जी गाइडिंग स्किल है और बाकी 6 जनरल लेवल एनर्जी गाइडिंग स्किल है। ली कहता है, मुझे लगता है कि इनमें से मुझे एक सुइटेबल एनर्जी गाइडिंग स्किल मिल ही जाएगा। फिर हम लोगों को बताया जाता है कि एनर्जी गाइडिंग स्किल 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। वो सब है एंट्री लेवल, जनरल लेवल, मार्कस लेवल और किंग लेवल। जितना लेवल ऊंचा होता है उतने ही कम रेजोनेंस गाइडिंग स्किल होता है। एंट्री लेवल एनर्जी गाइडिंग स्किल आपको हर जगह पे मिल जाएगा, लेकिन कुछ ही इंटरमीडिएट फोर्सेस के पास ही जनरल लेवल एनर्जी गाइडिंग स्किल मिलेगा। अगर कहीं पे किंग लेवल एनर्जी गाइडिंग स्किल अपीयर हो जाए तब बहुत सारे टॉप फोर्सेस के बीच में जंग छिड़ जाएगा। ऐसे ही 2 किंग लेवल एनर्जी गाइडिंग स्किल मेरे मामी पापा छोड़ के गए हैं। जैसे जैसे एनर्जी गाइडिंग स्किल के लेवल्स बढ़ते हैं, उनको प्रैक्टिस करने के लिए हाई लेवल रेजोनेंस होना चाहिए। मुझे एक ऐसा एनर्जी गाइडिंग स्किल ढूंढना पड़ेगा जिसे मैं बहुत आसानी से सीख सकूं। मुझे देखने दो इन एनर्जी गाइडिंग स्किल में कौन सा मेरे लिए सुइटेबल होगा। ली सभी स्किल्स को देखने के बाद कहता है कि मैं इन 3 स्किलों में से एक स्किल को चूज करूंगा। लो ग्रेड जनरल लेवल का 9 सिलेक्शन इनहेलेशन एक्सहेलेशन मेथड, मिडिल ग्रेड जनरल लेवल का कैन ग्लैंड मेडिसन चार्ट, मिडिल ग्रेड जनरल लेवल का स्पिरिचुअलाइजेशन फॉर्मूला। ली सोच में पड़ जाता है कि मुझे कौन सा चूज करना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे कैन ग्लैंड मेडिटेशन चार्ट को चूज करना चाहिए। इसमें कल्टीवेशन को समंदर जितना स्ट्रॉन्ग बोला गया है। क्योंकि मेरे पास वाटर लाइट रेजोनेंस है, इसलिए मुझे इसी को चूज करना चाहिए। अगर मुझे बाद में कोई सुइटेबल स्किल मिल गया तो इसे रिप्लेस कर दूंगा। ली कहता है कि इस लाइब्रेरी के बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम है कल्टीवेशन के लिए, जो मेरे मम्मी पापा ने स्पेशली बनाया था। यहाँ सिर्फ मेरे मम्मी पापा और जियांग ही आ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैं पहली बार वहां जाने वाला हूँ। फिर ली एक पत्थर पे हाथ रखता है। पत्थर पे हाथ रखते ही दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही बहुत सारे लाइट्स निकलते हैं। ली कहता है, ये वही प्रैक्टिस रूम है जिसे बनाने के लिए मेरे पेरेंट्स ने 100,000 गोल्ड कॉइन्स खर्च किए हैं। ये पूरा का पूरा सोने का बनाया हुआ है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा हेवन और अर्थ की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये सोने का घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ खड़े होते ही
मैं हेवन और अर्थ की स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस कर सकता हूँ। अगर मैं इधर प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे दोगुना रिजल्ट मिलेगा।